हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए 20 मिनट में 20 क्वेश्चन का पार्ट 2। और इसमें हम करने वाले हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, ये ए गिवन है, कोई भी एक मैट्रिक्स है। इसमें हमें ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। 2020 के CBSE बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास फार्मूला है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये फार्मूला है, आई होप आपने भी पढ़ा होगा। और यहाँ से अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें किसी तरीके से तो हमारा काम बन सकता है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करें, जैसे हमने यहाँ पर 2 ले लिया तो 2 वाली रो को ड्रॉप कर देते हैं और 2 वाले कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं। तो 2 और यहाँ पर देखिए कितना बचा हुआ है, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 9 1। तो ये 2 इंटू 1 मीन्स जो डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट इसका आ जाएगा 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 है। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 है, आई के प्लेस पर यूनिट मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो यूनिट मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर की होगी और 2 की फाइनली मल्टीप्लाई करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो ये क्वेश्चन 2020 के बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट देखिए, इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर 3। ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और दोनों का ऑर्डर 3 है। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सच दैट डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2 एंड ए इंटू वी इक्वल टू 2i। आई का मीनिंग यूनिट मैट्रिक्स है यहाँ पर। तब कह रहे हैं फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ वी, डिटर्मिनेंट वी की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन 2019 के बोर्ड के एग्जाम में आया था। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2 गिवन है और ए बी इक्वल टू 2i। यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट, ये लिखने के बाद हमने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट को अप्लाई कर दिया, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। तो ए बी का डिटर्मिनेंट और इधर 2i का डिटर्मिनेंट। ए बी का डिटर्मिनेंट, अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट है और उनका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो हम उन्हें अलग अलग लिख सकते हैं। मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसको हमने सेपरेट कर लिया। अच्छा, इसको कैसे ओपन करेंगे, हमारे पास फार्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए का। तो के टू पावर एन, एन क्या होता है, जो भी ऑर्डर है मैट्रिक्स का, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 है, के प्लेस पर यहाँ 2 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो ऑर्डर है, ऑर्डर आप देख रहे हो कि यहाँ ऑर्डर 3 है, तो ये 2 की पावर 3 हो गया इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई हो गया। 2 की पावर 3 का मीनिंग 8 है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई की वैल्यू 1 होती है। तो आप देख रहे हैं कुल मिला के जो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ वी की वैल्यू है वो 8 हो चुकी है। तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 है, इंटू डिटर्मिनेंट बी हमें निकालना है, तो 2 की इधर हमने मल्टीप्लाई की है। डिटर्मिनेंट ए 2 स्टूडेंट्स गिवन था यहाँ पर, ये देखिए यहाँ 2 रख दिया। डिटर्मिनेंट बी क्या हो जाएगा, 8/2 मीन्स 4। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2019 के बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 13 वाला। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 9। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 9 है। तब बोल रहे हैं राइट द वैल्यू ऑफ 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू अगर मैं निकाली, सबसे पहले हम इस 2 को बाहर निकालें। 2 कैसे, कोई भी नंबर डिटर्मिनेंट से बाहर निकलता है तो वो जो ऑर्डर होती है उस ऑर्डर को पावर में लेते हुए निकलता है। मीन्स देखो, आप यहाँ पर हमने फार्मूला भी लिख दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए अगर है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही प्रॉपर्टी लगी थी। तो ये हो जाएगा के टू पावर एन, एन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट ए जो कि गिवन होगा। तो 2 की पावर 3 इसलिए हो गया इस फार्मूले से क्योंकि यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना था, 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 है। तो 2 की पावर 3 8, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर एक और फार्मूला लगा रहे हैं कि अगर हम एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, अगर हम एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए टू पावर एन माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट ए टू पावर एन माइनस 1 मीन्स इसको हमने ब्रेक किया हुआ है, इसको हमने ऐसे करके लिख लिया है। जैसे 2 को तो हमने बाहर निकाल लिया, 2 की पावर 3 हो गया। अब ये बचा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आप देख रहे हैं ये 8 हो चुका है और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए टू पावर 3 माइनस 1 मीन्स 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर लगा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये इस प्रॉपर्टी से 2 की पावर 3 हो गया और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो है वो इस प्रॉपर्टी से यहाँ 3 माइनस 1 हो रहा है। तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ए डिटर्मिनेंट ए 9 गिवन था, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 648। तो आई होप आप तक ये सारे क्वेश्चन पहुँच रहे होंगे।
और इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से जो है सीख भी रहे होंगे, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है। तो आई होप सभी लोग इस क्वेश्चन के साथ लगे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हमारे पास ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। आई होप क्वेश्चन पूरा क्लियर हो रहा होगा। इसमें यहाँ पर देखिए ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देखिए हम क्वेश्चन पूरा आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस ए इंटू ए डैश, मीन्स ये ट्रांसपोज है ए का। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है बोर्ड में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए इंटू ए डैश। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉपर्टी लगनी, सबसे पहले तो हमें इस माइनस को एडजस्ट करें। माइनस को कैसे एडजस्ट करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू ए डैश का डिटर्मिनेंट। -1 डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा तो यहाँ पर इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 3। अभी देखिए हमने आप यहाँ पर एक क्वेश्चन की हमने बात की थी कि अगर के कोई नंबर है तो वो हम डिटर्मिनेंट के बाहर लिख सकते हैं, बट उसकी पावर वही हो जाएगी जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 था, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है। तो -1 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए डैश, -1 की पावर 3 माइनस हो जाएगा -1। इसको हमने सेपरेट कर लिया, ये वाली प्रॉपर्टी देखिए हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो ए और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। दोनों की वैल्यू रख लीजिए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी 2 होगी और डिटर्मिनेंट ए डैश की वैल्यू भी 2 होगी, क्योंकि जो वैल्यू डिटर्मिनेंट ए की होती है वही वैल्यू डिटर्मिनेंट ए डैश की भी होती है। ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर याद रखनी, ये वाली प्रॉपर्टी। तो -2 इंटू 2 ये हो जाएगा -4। आई होप समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 2020। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमारे पास 2020 के एग्जाम में पूछा गया था और ये वाला क्वेश्चन भी 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले स्टूडेंट, हमारे पास ये गिवन मैटर जो है ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, इसमें हमने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना है और हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसी का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ए इनवर्स से। तो ए स्क्वायर को लिख लिया है ए इंटू ए और एक ए को इनवर्स के साथ यहाँ पर मैच करके लिखा दिया। 2 को अलग कर लिया है, ए इनवर्स इंटू ए यहाँ लिख लिया है। तो ये ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाता है, हमें पता है, ये तो फार्मूला ही है, आपको भी पता होगा कि ए इनवर्स इंटू ए अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है। तो आई हो गया, इधर भी आई हो गया ये। अब किसी भी मैट्रिक्स की यूनिट मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे ए आई लिखा है या आई ए लिखा है, तो फिर से लौट के वही मैट्रिक्स आ जाती है, ये भी आपको पता होगा। तो ये ए हो जाएगा, यहाँ 2i हो जाएगा। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2i। काफ़ी उलझा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम खासकर आपके लिए लेके आए हैं। तो इस तरफ अगर अब इस 2 को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तो 2 अगर डिटर्मिनेंट के बाहर निकलेगा तो ये डिटर्मिनेंट के ऑर्डर के साथ बाहर निकलेगा। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है 3, तो 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट आई। डिटर्मिनेंट आई की वैल्यू 1 होती है, तो 8 इंटू 1 इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन को आप इंजॉय कर रहे होंगे और ऐसे क्वेश्चन को आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर पहुँचाएँ। और हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आपका भी ये बनता है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के पास इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के शॉर्ट्स भी पड़े हुए हैं, आप उन शॉर्ट्स को देखें और उन शॉर्ट्स को शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ़ ए इज़ ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर, ये ऑर्डर गिवन है और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 गिवन है, तो कह रहे हैं फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये हमें निकालना है यहाँ पर। फ्रेंड्स ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स, तब हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी फार्मूले में हमने दोनों तरफ फिर से डिटर्मिनेंट ले लिया है, इसी फार्मूले में हमने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया, तो यहाँ भी इसका डिटर्मिनेंट हो गया, यहाँ एक बार इस पूरे का डिटर्मिनेंट हो गया। अब हम इसको अगर डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर डिटर्मिनेंट के बाहर निकलती है, तो ये देखिए आपके पास फार्मूला है कि k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a हो जाता है।
तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है इसका 3, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए टू पावर 3 हो जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट एज इट इज़ आ गया। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3 तो 1 आएगा, तो ये डिटर्मिनेंट ए टू पावर 3 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता है, फार्मूला होता है कि डिटर्मिनेंट ए टू पावर n माइनस 1 जो भी उसका ऑर्डर होता है उसमें से हम एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आई होप ये फार्मूला आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वो होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर n माइनस 1, जहाँ n क्या होगा, n होगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। n क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। सो आई होप आपको ये वाली बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी। तो डिटर्मिनेंट ए टू पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये 3 माइनस 1 से 2 हो गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा ये। और इसका फाइनल आंसर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो कि 7 गिवन है, ये देखिए आप, ये हमने यहाँ पर रख दिया है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। हमने आपको इसके बहुत से क्वेश्चंस स्टूडेंट्स करा दिए हैं, अब आप की जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लें। कुछ और बहुत ही सॉलिड क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हुए हैं, और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस टाइप के क्वेश्चंस को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप ज़रूर से कर लें। ये क्वेश्चन 2023 के ही एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहे हैं इसकी वैल्यू निकालिए। तो इस टाइप के स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आपने हो सकता है प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम देख रहे हैं कि R1 ये पहली रो है हमारे पास और ये है हमारे पास दूसरी रो, अगर हम इन दोनों रो को ऐड कर दें, मीन्स इसमें इसको ऐड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी क्या मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमने यहाँ पर एक ऑपरेशन किया हुआ है कि रिप्लेसिंग R1 बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 को चेंज कर रहे हैं कैसे, R1 और R2 को ऐड करके, क्योंकि R1 को ही चेंज किया है इसलिए R2 और R3 एज इट इज़ आ जाएंगी। अब हम देख रहे हैं x प्लस वाई जेड प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तीनों प्लेस से हमने इसको कॉमन कर लिया है, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ जेड एक्स वाई, यहाँ तो ऑलरेडी 1 चल रहा है। अब किसी भी मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं ये दो रो हमारे पास इक्वल हो चुकी हैं, इट मीन्स इस मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये जो है ये होने वाला है हमारे पास 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं स्टूडेंट्स 18, फॉर एनी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए, और ये हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू दिस, देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसकी वैल्यू निकालनी है। 2017 के बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। a इंटू एडजॉइंट ए का फार्मूला हमारे पास होता है, आई होप ये फार्मूला सबने पढ़ा होगा, डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन इंटू यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, मीन्स जिस ऑर्डर का भी है वो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू हमारे पास a इंटू एडजॉइंट है, ये गिवन है, इट मीन्स इस पूरे की वैल्यू गिवन है, इस पूरे टर्म की वैल्यू जो है ये गिवन है। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हम 8 को बाहर निकाल सकते हैं, और ये यहाँ पर अगर 8 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1001, और फार्मूला क्या था, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। तो सिंपल सी बात है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी रही होगी 8, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहाँ कितनी रही होगी 8, क्योंकि आई एन यूनिट मैट्रिक्स की जगह तो यूनिट मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट के प्लेस पर कितना रहा होगा 8, तो इसकी वैल्यू जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसकी वैल्यू कितनी रही होगी स्टूडेंट्स 8। तो आई होप ये सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको ज़रूर से समझ में आए होंगे। ये 2 क्वेश्चन अब आपको अपने आप ट्राई करने हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं दोनों ही, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो सिंपल सी बात है, आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देंगे सीधे, ठीक है, तो इसका आप आंसर मिल जाएगा आपके लिए। तो अगर आप करना चाहें तो ये cos 15 हो जाएगा, ये cos 75 माइनस sin 15 और sin 75। तो आई होप ये आप देख रहे होंगे फार्मूला, cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी, cos ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है 15 प्लस 75 जो कि cos 90 होता है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट 0। 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, हालांकि काफ़ी पुराना क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन हम आपके लिए ड्रॉप करते हैं होमवर्क में करने के लिए। ए इक्वल टू दिस, देन राइट ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ ए। तो ये क्वेश्चन भी 2011 के एग्जाम से हमने लिया है, बीच में ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो इसका आंसर हमने लिख दिया है। आई होप आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे
और कमेंट सेक्शन में जो है हमें बताएंगे कि आपका क्वेश्चन सही हुआ है या नहीं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड 20 क्वेश्चन, सॉलिड 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आप चैनल के साथ लगे रहिए, हमारे शॉर्ट्स को देखते रहिए और चैनल को और शॉर्ट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। हम आपके लिए लगे हुए हैं। आप थोड़ी सी अपनी मेहनत इस समय ज़्यादा कर दीजिए, पेपर पास में है, डटे रहिए, मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।